यहाँ पर चकाचक सड़कें दिखाई पड़ रही हैं और जैसे ही मैनपुरी जिला शुरू होता है और जहाँ समाप्त होता है, चारों तरफ सड़कें तो कम से कम फिलहाल दुरुस्त नजर आ रही हैं। और यहाँ पर क्या क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिनको लेकर के आने वाले समय में लोग विधानसभा का वोट करेंगे। मुलायम सिंह यादव खुद यहाँ से सांसद हैं। 4 सीटें मैनपुरी में हैं, जो सपा के पास 3 हैं, एक बीजेपी के पास है और बीजेपी से जो विधायक हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश में वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। यहाँ पर तमाम सारे लोग जो सुबह सुबह मौजूद थे, उन सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि आप लोगों तक मुद्दों की बात पहुंचाई जा सके कि आखिर क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये पूरा चुनाव होगा और किन किन मुद्दों को लेकर के आखिर ये होगा। ये बताइए कि आप सभी लोग जो मौजूद हैं, क्या मुद्दे होंगे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर चुनाव के दौरान आप लोग ध्यान में रखेंगे? विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। ये बताइए कि विकास जो हुआ है वो बीजेपी के शासनकाल में ज्यादा हो रहा है या फिर सपा के? बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से विकास हो रहा है। ये बताइए कि विकास यहाँ पर बीजेपी के शासनकाल में ठीक ठाक हो रहा है? देखिए, जो भी काम करा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने करा है, यहाँ पर दूसरा किसी ने, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विकास करा है। चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो वुमेन हेल्पलाइन हो, चाहे वो डायल 100 हो, आपकी जितनी भी मैनपुरी में किस मुद्दों को लेकर के लोग वोट करेंगे? मैनपुरी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारा चुनाव होगा वो किसानों की बदहाली को लेके होगा, बेरोजगारी को लेके होगा। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, विकास के मुद्दों को लेके होगा। अगर बात जो भाजपा शासन करता है कि मैनपुरी में विकास हुआ है, तो इन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, आप पूछ लीजिएगा कहाँ पे है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया, सैनिक स्कूल समाजवादी पार्टी ने दिया। आप जिस रोड से आए होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ उस रोड का सौंदर्यीकरण सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर और तमाम सारे लोग हैं जो ये कहें। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर ज्यादा विकास किया है, बीजेपी ने नहीं किया है? समाजवादी पार्टी ने सिर्फ सड़कों का विकास किया, अपने ठेकेदारों का विकास किया है, उसके अलावा कोई विकास नहीं किया था। माननीय सांसद मुलायम सिंह जी यहाँ से हैं और वो कभी भी नहीं आते। सांसद का पर्चा फाइल करने के बाद एक भी दिन मैनपुरी में नहीं आए, न उनका कोई भी कार्यकर्ता। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में एक भी समाजवादी पार्टी का न कार्यकर्ता, न उनका विधायक, न उनका सांसद। बिल्कुल, आप यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं। आप बताइए कि चुनाव में क्या मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे? चुनाव मेन मुद्दा सड़क, शिक्षा, रोजगार, रोजी रोटी का मेन मुद्दा होगा कि इस सरकार में भाई रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। कोरोना काल आया, कोरोना काल में लोगों को रोजी रोटी चली गई, दुकानदारों को बहुत नुकसान हुआ, गांव के लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ और जो पढ़ाई को बिल्कुल चौपट कर दिया। मेन मुद्दा, जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा तो देश का और जिले का विकास क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। आप बताइए कि किन मुद्दों पर चुनाव आप लोग वोटिंग करेंगे? विकास के मुद्दे पे ही वोटिंग की जाएगी। पूर्ववर्ती सरकारों ने जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने 302 किलोमीटर का हाईवे, अपूर्ण हाईवे छोड़ा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कराया। इसके अलावा 644 किलोमीटर का हाईवे रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार किया हुआ। अगर ये हाईवे की बात करते हैं, उसके बाद भाई साहब ने अभी जो कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में कोरोना जैसी महामारी थी, जहां स्कूल बंद हो गए थे, तो सभी देशों में शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में लगा है, तो उससे कुछ ना कुछ तो प्रभावित होगी। उस पर किसी एक लोगों के हिसाब स्कूल बंद रहे, लेकिन अभी भी वर्तमान की शिक्षा, लेकिन स्कूल नहीं, वो मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आज की जो आने वाले समय में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बिल्कुल प्रत्येक जिले में होगा। ये बताइए कि यहाँ पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, रेड करवा देते हैं जो समाजवादी पार्टी का आदमी होता है, इस तरीके का आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये आरोप गलत है। जो सही होगा वही भारतीय जनता पार्टी करती है। मैनपुरी में मुख्य जो मुद्दा है गुंडागर्दी का, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में मैनपुरी में गुंडागर्दी चरम पे थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में 5 साल से गुंडागर्दी के नाम की कोई चीज नहीं है। गुंडागर्दी नहीं हो रही है, तमाम सारे लोग हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्या अभी सब कुछ ठीक ठाक है? पहले गुंडागर्दी थी तो अब तो मैनपुरी में सब कुछ ठीक है? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ?
गुंडागर्दी ये नहीं बात है। अजय मिश्रा टहनी की कर रहे हैं, अगर सारे गुंडे भगा दिएंगे बुलडोजर लखीमपुर कब पहुंचेगा? और कल जो अभी मेरे भाई साहब बात कर रहे थे कोरोना को लेके, मैं विधान परिषद की वो कार्रवाई लेके बैठा हूं जिसमें लिखा गया प्रश्न था कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी में कोरोना की दूसरी लहर में कोई मौत हुई है कि नहीं हुई है? उस पर जयप्रताप सिंह मंत्री जी का जवाब है, उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये असत्य के सिवा दूसरा कोई बिल्कुल आप बताइए। और देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पे समाजवादियों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, देखिए रेड डाल रही है, और ताकि उनको मनोज यादव जी के यहाँ पे रेड डाली गई। चुनावी स्टैंड के अलावा चुनावी 4.5 स्टंट साल कर रहे हैं और से इनके पास कुछ नहीं है। और हिंदू आप मुस्लिम सड़कों और सिर्फ जो चुनावी लखीमपुर स्टंट खीरी है में इनके किसानों के ऊपर हुआ, वो विकास को लेकर के क्या यहाँ विकास हुआ है? रोजगार को लेकर के जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी ने किया है यहाँ पे। भाजपा सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, ये बताइए कि रोजगार का क्या हाल है? रोजगार की अगर आप बात करें तो अभी बीजेपी कुछ लोग हमारे घर पे आए थे, बोले बहुत अच्छी बात, हम आपको रोजगार दें, आप चलो हमारे साथ। तो मुझे पता चल गया आप लोग आने वाले, वरना मुझे नौकरी अभी मिलने वाली 2 मिनट पहले। अगर आप नहीं आते तो मैं नौकरी पे चला जाता। ये हाल है रोजगार का यूपी में। बिल्कुल यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि क्या कंडीशन। हमारे रोजगार की बात करें, सपा सरकार में मैं खुद डीएम था, सपा सरकार जाते ही मैं भी बेरोजगार हो गया। ये कह रहे हैं कोई भी सरकार 100% रोजगार नहीं दे सकती है। भैया ये सभी लोग बैठे, सभी लोग डीएम थे शायद भाजपा सरकार। चुनाव किस मुद्दों पर होगा? विकास आप के इस मुद्दे बार पे। चुनाव विकास के मुद्दे पर हुआ। किसका विकास? भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू संस्कृति से अवगत कराया है। काशी विश्वनाथ पे लोग जल चलाने जाते तो सांप्रदायिक हो जाते थे। लेकिन अखिलेश विकास की बात करें, मैनपुरी को लेकर बात करें तो क्या मुद्दे रहेंगे? मैनपुर के लिए विकास के लिए वोट करेंगे पब्लिक। क्या विकास हुआ है? विकास गैस पाइपलाइन का मैनपुरी में विकास समाजवादी सरकार ने जो काम किया सैफई में किया। अभी कोरोना काल में 24 वेंटिलेटर मैनपुरी जिला अस्पताल में लगाई गई, मैनपुरी में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। ये विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया, ना कि समाजवादी पार्टी ने। गैस पाइपलाइन भी तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे लोग जो मौजूद रहे हैं उन्होंने मिक्स प्रतिक्रिया दी है। खास करके जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैनपुरी में जो रोडें बनी हैं या जो पुराना विकास हुआ है वही विकास हुआ है, जबकि सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि राज्य सरकार ने पहले की बजाय मैनपुरी में ज्यादा विकास किया है और कोविड काल में यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं दी गई ताकि मैनपुरी के लोग सुरक्षित रह पाएं और विकास के आधार पर ही मैनपुरी में फिलहाल आने वाले विधानसभा चुनाव में वोटिंग होगी। कैमरामैन अयाज के साथ अभिषेक पांडे, मैनपुरी, न्यूज़ 18 इंडिया।